नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? इस साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक मिशन अनाउंस किया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। वैसे तो देखो, इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख प्रोविज़न है डिजिटल हेल्थ आईडीज़ का। हर एक हमारे देश के नागरिक को 14 डिजिट की एक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये वॉलंटरी होगी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और अपनी ये डिजिटल हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकता है। और उस डिजिटल हेल्थ आईडी की सहायता से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है इंडिविजुअल की हेल्थ से संबंधित। मान लीजिए कोई पर्सन है ए की ये 14 डिजिट की हेल्थ आईडी है, तो इस डिजिटल हेल्थ आईडी की सहायता से ए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी कि ए कौन कौन से डिजीज से सफ़र कर रहा है और पास्ट में कौन कौन से डॉक्टर से इलाज करवाया है, क्या क्या इलाज करवाया है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रही है, सारी इंफॉर्मेशन। जैसे देखो, बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को निकाल के सारा पता लग जाता है कब कितने पैसे क्रेडिट हुए या फिर डेबिट हुए। उसी प्रकार से इस डिजिटल हेल्थ आईडी की सहायता से पास्ट में इंडिविजुअल की हेल्थ संबंधित सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। फ़ायदे क्या होंगे? पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं इस डिजिटल हेल्थ आईडी के। देखो, सबसे पहले तो सरकार काफ़ी सारी जो स्कीम्स चलाती हैं, उन स्कीम्स का लाभ आसानी से उठाया जा सकेगा इंडिविजुअल्स के द्वारा, अगर इस डिजिटल हेल्थ आईडी को आधार से कनेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा, सरकार को भी प्रॉपर जानकारी मिलेगी हमारे देश में नागरिकों के हेल्थ स्टेटस के बारे में। सरकार को प्रॉपर पता लगेगा कितने जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, कितने कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, कितने हार्ट रिलेटेड डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। अभी सरकार के पास प्रॉपर डेटा नहीं है, तो प्रॉपर डेटा इंडिविजुअल्स की हेल्थ का सरकार को मिलेगा तो सरकार उसी लाइन पर स्टेप्स ले सकती है। तीसरा, टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी और बेहतर ढंग से इंडिविजुअल्स अवेल कर सकेंगे अगर इंडिविजुअल्स के पास ये डिजिटल हेल्थ आईडी रहेगी। क्योंकि देखो, डॉक्टर भी इस डिजिटल हेल्थ आईडी की सहायता से पास्ट में इंडिविजुअल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकेंगे कि पास्ट में कौन कौन से डॉक्टर से इलाज करवाया है, कौन कौन सी मेडिसिन ली गई हैं। तो उसके आधार पर डॉक्टर्स बेहतर ढंग से इलाज कर सकेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट एडवांटेज ये होगा, अभी देखो हमारे देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, तो इस डिजिटल हेल्थ आईडी की सहायता से इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी बार डरती हैं पेशेंट्स का, मतलब जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनका ठीक से बैकग्राउंड चेक उनके द्वारा नहीं किया जाता। बट अब डिजिटल हेल्थ आईडी की सहायता से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से चेक कर सकेंगी और बेहतर ढंग से अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सकेंगी। तो ये कुछ प्रमुख एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। इवन एडवांटेज ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में अब धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है और उसी दिशा में ये प्रयास है डिजिटल हेल्थ आईडी। बट देखो, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान मतलब चैलेंजेस आप कह सकते हो, नुकसान तो नहीं कह सकते, कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस हेल्थ आईडी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में। सबसे पहले आप बेसिक देखिए, मान लीजिए कोई पेशेंट है ए, वो डॉक्टर के पास जाता है जिसका नाम है एक्स। अब डॉक्टर ने जो चीज़ें प्रिस्क्राइब की, जो ट्रीटमेंट बताया पेशेंट को किसी डिजीज के इलाज के लिए, वो कैसे डेटाबेस में जाएगा? क्या ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन किया जाएगा एक्स डॉक्टर के द्वारा? समझ गए? मतलब डिजिटल हेल्थ आईडी में हमने बोल तो दिया सारी इंफॉर्मेशन होगी, बट ये इंफॉर्मेशन डालेगा कौन? कैसे डाली जाएंगी? क्या मेडिसिन के ऊपर कोई बारकोड होगा? और जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो तो लिख के देते हैं ना, तो उनकी फोटो लेकर कौन डालेगा पेशेंट की उस डिजिटल आईडी में? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है रियल टाइम ऑथेंटिकेशन का। ए पेशेंट जाता है एक्स डॉक्टर के पास और बोलता है ये मेरी डिजिटल आईडी है।
बट एक्स डॉक्टर के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना ऑथेंटिकेट करने के लिए। ये जो डिजिटल आईडी है वो एक ही है, किसी और की नहीं है। ए झूठ भी तो बोल सकता है ना कि ये मेरी डिजिटल आईडी है, और डॉक्टर उसके आधार पर ऐसी ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर दे ए को जो कि नहीं करनी चाहिए, मतलब जिनको ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दूसरा चैलेंज ये है, रियल टाइम ऑथेंटिकेशन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे डेबिट कार्ड में रियल टाइम ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है, उसी प्रकार से कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट दिक्कत है प्राइवेसी की। मान लीजिए देखो, आधार कार्ड संबंधी जो डेटा है वो चोरी हो गया था, मान लीजिए ये डेटा भी चोरी हो जाता है, तो फिर इसका क्या नुकसान होगा। अब किसी कंपनी के पास डेटा है, वो तो ऐसे लोगों को नौकरी पर रखेंगे ही नहीं ना जिनको डायबिटीज़ हैं या फिर जिनको एड्स हैं। साथ ही एम्प्लॉयज़ को पता लग गया तो स्टिग्मा वैसे ही अटैच हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और मान लीजिए डेटा चोरी हो जाता है और हाथ लग जाता है ई कॉमर्स कंपनीज़ के हाथ, वो तो फिर ऐसे ऐसे मैसेज भेजना स्टार्ट कर देंगी कि डायबिटीज़ का इलाज ऐसे करवाएं, ये टेबलेट्स डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है। तो इससे बल्कि और ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है पेशेंट्स की हेल्थ को, अगर उन्हें ललचाया जाएगा कि आप ये दवाई खरीद लीजिए, क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज़ है जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता। जरूरी होती है तभी कोई पर्सन दवाई लेता है। अगर आप ऐसे ललचाओगे दवाई लेने के लिए तो बल्कि हेल्थ पर इसका प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। तो तीसरा जो चैलेंज है वो है प्राइवेसी मेंटेन करने का। अभी हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन कोई एक्ट तो बना नहीं है कितने टाइम से, तो प्राइवेसी का इशू और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। नेक्स्ट चैलेंज है डेटाबेस का। देखो, सरकार के पास कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी अभी फिलहाल नहीं है। अभी सरकार को यही नहीं पता कि कौन सी सिटी में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। सरकार के पास कोई ऐसी इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर डिजिटल आईडी को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा। लास्ट में सजेशंस में कहा जाता है, देखो अगर आपको वास्तव में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ना है तो आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना होगा, और सिर्फ आप 1.2% ऑफ जीडीपी खर्च करोगे तो फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आप आगे नहीं बढ़ सकते। डिजिटल आईडी से थोड़ा बहुत फायदा बेशक हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योर नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको खर्च करना होगा। दूसरा सजेशन ये दिया जाता है, आप प्राइमरी हेल्थ केयर पर खर्च कीजिए, वहां से सबसे सही ढंग से डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। आमतौर पे सरकार का फोकस सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर पे होता है। इवन डिजिटल आईडी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर में। वैसे देखो, एक चैलेंज जो बताना रह गया वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। इवन कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनका पेशेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आता है तो उन्हें मैंडेटरी रूप से बताना होता है सरकार को कि इस डिजीज़ का पेशेंट हमारे पास आया है, जिन्हें नोटिफाइड डिजीज़ कहा जाता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स लापरवाही बरतते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है डिजिटल आईडी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में। खैर, हम सजेशंस की बात कर रहे थे। नेक्स्ट सजेशन ये दिया जाता है कि देखो, डिजिटल हेल्थ आईडी बनने के बाद सरकार ये भी इंश्योर करे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज का जो रेट है वो स्टैंडर्ड हो, तरीका जो है वो भी स्टैंडर्ड हो। अभी काफ़ी बार आरोप लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कि उनके द्वारा आवश्यकता ना होने पर भी सर्जरी कर दी जाती है ताकि हॉस्पिटल का बिल इंक्रीज किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिजिटल हेल्थ आईडी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।